हिंदुस्तान के एक गांव में एक मर्तबा एक जमीन का टुकड़ा था। इस पर झगड़ा चल पड़ा। मुसलमान कहते थे कि ये हमारा है और हिंदू कहते थे कि ये हमारा है। चुनांचे ये मुकदमा बन गया और अंग्रेज की अदालत में पहुंच गया। जब मुकदमा आगे बढ़ा तो मुसलमान ने ऐलान कर दिया कि ये जमीन का टुकड़ा अगर मुझे मिला तो मैं इस पर मस्जिद बनाऊंगा। हिंदुओं ने जब सुना तो उन्होंने जिद में कह दिया कि ये टुकड़ा अगर हमें मिला तो हम इस पर मंदिर बनाएंगे। अब बात दो इंसानों की इनफरादी थी, लेकिन इसमें रंग इज्तिमाई बन गया। हत्ता के उधर मुसलमान जमा हो गए और उधर हिंदू इकट्ठे हो गए और मुकदमा एक खास नौयत का बन गया। अब सारे शहर में कत्लो गारत हो सकती थी, खून खराबा हो सकता था। तो लोग भी बड़े हैरान थे कि नतीजा क्या निकलेगा। अंग्रेज जज था, वो भी परेशान था कि इसमें कोई सुलह व सफाई का पहलू निकाले। ऐसा ना हो कि ये आग अगर जल गई तो इसका बुझाना मुश्किल हो जाए। जज ने मुकदमा सुनने के बजाय एक तजवीज़ पेश की कि क्या कोई ऐसी सूरत है कि आप लोग आपस में बातचीत के जरिए मसले का हल निकाल लें। तो हिंदुओं ने एक तजवीज़ पेश की, हम आपको एक मुसलमान का नाम तन्हाई में बताएंगे, आप अगली पेशी पर उनको बुला लीजिए और उनसे पूछ लीजिए। अगर वो कहीं कि ये मुसलमानों की ज़मीन है तो उनको दे दीजिए, और अगर वो कहीं कि ये मुसलमानों की ज़मीन नहीं हिंदुओं की है तो हमें दे दीजिए। जब जज ने दोनों फरीकैन से पूछा तो दोनों फरीक इसी पर राजी हो गए। मुसलमानों के दिल में ये थी कि मुसलमान होगा, जो भी हुआ तो वो मस्जिद बनाने के लिए बात करेगा। चुनांचे अंग्रेज ने फैसला दे दिया और महीना अचंद दिनों की तारीख दे दी कि भाई इस दिन आना और मैं इस बुढ़े को भी बुलवा लूंगा। अब जब मुसलमान बाहर निकले तो बड़ी खुशियां मना रहे थे। हिंदुओं ने अपने लोगों से पूछा कि तुमने क्या कहा। उन्होंने कहा कि हमने एक मुसलमान आलम को हाकिम बना लिया है कि वो अगली पेशी पर जो कहेगा इसी पर फैसला होगा। अब हिंदुओं के दिल मुरझा गए और मुसलमान खुशियों से फूले नहीं समाते थे, लेकिन इंतजार में थे कि अगली पेशी में क्या होता है। चुनांचे हिंदुओं ने मुफ्ती मुजफ्फर हुसैन कांधलवी रहमुल्लाह का नाम बताया कि जो शाह अब्दुल अजीज रहमुल्लाह के शागिर्दों में से थे और अल्लाह ने उनको सच्ची जिंदगी अता फरमाई थी। मुसलमानों ने देखा कि मुफ्ती साहिब तशरीफ लाए हैं तो वो सोचने लगे कि मुफ्ती साहिब तो मस्जिद की ज़रूर बात करेंगे। चुनांचे जब अंग्रेज़ ने पूछा कि बताइए मुफ्ती साहिब ये ज़मीन का टुकड़ा किसकी मलकियत है, उनको चूँकि हकीकत का पता था, उन्होंने जवाब दिया कि ये ज़मीन का टुकड़ा तो हिंदुओं का है। अब जब उन्होंने ये कहा कि ये हिंदू का है तो अंग्रेज़ ने अगली बात पूछी कि क्या अब हिंदू लोग उसके ऊपर मंदिर तामीर कर सकते हैं। मुफ्ती साहिब ने फरमाया जब मलकियत उनकी है तो वो जो चाहे करें, चाहे घर बनाएं या मंदिर बनाएं, ये उनका इख्तियार है। चुनांचे फैसला दे दिया गया कि ज़मीन हिंदुओं की है। मगर अंग्रेज़ ने फैसले में एक अजीब बात लिखी। फैसला करने के बाद लिखा कि आज इस मुकदमे में मुसलमान हार गए मगर इस्लाम जीत गया। जब अंग्रेज़ ने ये बात कही तो इस वक्त हिंदुओं ने कहा कि आपने तो फैसला दे दिया, हमारी बात भी सुन लीजिए। हम इसी वक्त कलिमा पढ़कर मुसलमान होते हैं और आज ये ऐलान करते हैं कि अब हम अपने हाथों से यहाँ मस्जिद बनाएंगे। एक अल्लाह वाले की ज़बान से निकली हुई सच्ची बात का ये असर हुआ कि हिंदुओं ने भी इस्लाम कबूल किया और अपने हाथों से मस्जिद बनाई।